बेरोजगार व्यक्ति जब ऑफिस डालता अपना, वो ढंग से एक ऑफिस नहीं चला पाता। वो संघ यदि इतने सारे संगठन, इतनी शाखाएं सब चला रहा है, तो ये शोध का विषय है। ये बेरोजगारों को संघ में जाके इस बात का शोध करना चाहिए कि वो किस तरह से सब चला पा रहे हैं, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा वहां पर उसको। तो ये एक शोध का विषय है। और कॉन्स्टिट्यूशनल यदि मैं कहूं, जैसे अभी बात निकली थी आपके इंट्रो में कि पार्टी में उसका दखल नहीं है, सरकार में उसका दखल नहीं है, संवैधानिक तौर पे, एक नागरिक के तौर पे तो मैं यही चाहूंगा कि जो संविधान है वो तो, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पार्टी का भी रोल नहीं है, राजनीतिक दल का जिक्र नहीं है संविधान में पूरे में। उसमें जो आर्टिकल 324 है उसके अंतर्गत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 में उसकी धारा 29A है, उसमें राजनीतिक दलों का गठन किया गया, मतलब उस एक्ट के अंतर्गत। मतलब एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति चुनाव कैसे लड़े इसका प्रावधान उसमें दिया हुआ है। वो एक एक्ट में राजनीतिक दलों का प्रावधान किया है। आज जिस तरह से संसाधन झोंके जाते हैं, क्या एक व्यक्ति कोई चुनाव नहीं, मैं वो चुनाव नहीं लड़ता ना, नहीं, वो ये कह रहा है वो, और वो अपने प्रचारक भेजता है, अपने प्रचारकों को संगठन में भेजता है। अभी आप आज ही खबरें पढ़ लेंगे, बिहार के लिए लोग यहाँ से रवाना किए जा रहे हैं, तो उसकी भूमिका तो एक होती है। तो मैं विरोध, आप ये ना समझें कि मैं संघ के विरोध की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनली क्या ये उचित है। मैं कांग्रेस की आपकी डिबेट में आलोचना की है कि वो संघ जैसा संगठन नहीं बना पाया, इसलिए पिछड़ रहा है। पर यदि संवैधानिक हिसाब से देखें तो ये ठीक है, क्योंकि हम एक सरपंच पत्नी जब होती, किसी महिला बनती है, तो उसके पति की दखलंदाजी हम उसके एडमिनिस्ट्रेशन में बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो हम अभी आप देखिए यहाँ पर विकास यात्राएं निकली, उस समय कांग्रेस ने वो मुद्दा नहीं उठाया, एक नागरिक के तौर पर मैंने उठाया कि हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स लोगों को देता है, वो किसी विचारधारा के कारण वायलेट नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है।